दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त संजय सिंह एक बार फिर आपके सामने अपने YouTube चैनल थंडर ड्रीम के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक है एकाग्रता की शक्ति। बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आज लेकर आया हूँ। एकाग्रता की शक्ति यानी पावर ऑफ कंसंट्रेशन। आपको IAS बनना है, आपको PCS बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है, आपको नेवी में जाना है, आपको फैशन में अपना नाम कमाना है, आपको वकील बनना है या कुछ भी आपको करना है, तो आपको एकाग्रता की शक्ति के बारे में पता होना चाहिए। एकाग्रता है क्या, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप का ड्रीम जो है उसके प्रति अगर आप एकाग्र हो गए तो आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा है, जो आपके सपने हैं। आइए मैं एक उदाहरण लेकर एकाग्रता को मैं आपको समझाता हूं। क्या आपको पता है कि सूर्य का टेम्परेचर कितना होता है, यानी टेम्परेचर ऑफ सन? मैं आपको बताता हूं। सूर्य की सतह का यानी लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। आइए उसके केंद्र की तापमान की बात करें, यानी मिडिल में जो उसका तापमान होता है वो 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक। जबकि दोस्तों 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल जाता है, यानी सूर्य के सामने या सूर्य के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लोग खाक हो जाएंगे। और क्या आपने कभी देखा कि सूर्य की रोशनी से या सूर्य के तापमान से धरती पर किसी का अहित हुआ? धरती पर कहीं आग लगी? नहीं लगी। बल्कि सूर्य हमारे लिए एक भगवान के रूप में है, क्योंकि हमको एनर्जी देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि सूर्य की रोशनी से आग कैसे लग सकती है। आप एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, यानी कि उत्तल लेंस, और एक कागज लीजिए, एक कागज टुकड़ा लीजिए और सूर्य की रोशनी को उस पर फोकस कर दीजिए। आप देखेंगे कि 1-2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में उस कागज में आग लग जाएगी। कारण कि सूर्य की रोशनी को फोकस कर दिया गया, तब जाके उस कागज में आग लगी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं एकाग्रता होता क्या है। जैसे सूर्य की रोशनी को हमने फोकस किया, वैसे अपने माइंड को, जो भी लक्ष्य आपका है, जो भी ड्रीम है आपका, उस पर आपको फोकस करना होगा, ये एकाग्र करना होगा। और अगर आप एकाग्र कर ले जाते हैं फिर आपको कुछ नहीं करना है। वो एकाग्रता की शक्ति ही आपके ड्रीम को पूरा करने में सहायक होगी। एक उदाहरण देते हैं, वो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ बताना आपको चाहूँगा कि आप जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य 5 पांडवों को धनुष बाण या शस्त्र विद्या सिखाते थे। उन्होंने एक बार परीक्षा लेनी चाहिए कि लो मैं परीक्षा लेता हूं कि ये कितने पारंगत हुए। तो उन्होंने क्या किया कि पेड़ पे एक चिड़िया रख दी और अपने शिष्यों से कहा कि उसमें तुम्हें उसकी आंख में निशाना लगाना है। सब तैयार हो गए, सभी लोग बारी बारी से आए। पहले युधिष्ठिर आए, वो सबसे बड़े थे, उन्होंने निशाना लगाया, निशाना चूक गया। गुरुजी के पास आए, उन्होंने पूछा है तुम्हारा निशाना चूका कैसे, तुमने क्या देखा? क्या गुरुजी पेड़ पे चिड़िया बैठी हुई है, पेड़ है, चिड़िया है, और मैं निशाना लगा रहा था, नहीं ले पाया गुरुजी, क्षमा चाहता हूँ। ऐसे करके तो बारी बारी से सभी लोग आ गए। अंत में अर्जुन जो कुछ सबसे पेश थे वो जब आए और उन्होंने निशाना लगाया
तो एक ही बार में चिड़िया की आग को उसके बाण ने बेच दिया। अब अर्जुन आए तो सबके सामने गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि आखिर तुमने निशाना लगा कैसे दिया, तुमको क्या दिखाई पड़ा? तो अर्जुन ने क्या कहा आप सुनिएगा, आप सभी जानते हैं। अर्जुन ने कहा गुरुजी हमको केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ी और उसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा और मैंने उस चिड़िया की आंख पे निशाना लगा दिया। तो दोस्तों ये होता है एकाग्रता, यानी आप अगर एकाग्र हो गए अपने ड्रीम के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, तो फिर आपको कुछ और नहीं दिखाई देना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं या बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं वो कई लक्ष्य बना लेते हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं पाते। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि लक्ष्य अपना एक बनाइए और उसी पर अपने आप को फोकस कर दीजिए और एक न एक दिन वो लक्ष्य आपको मिलके रहेगा। और आपने देखा कि उसी एकाग्रता की शक्ति का प्रदर्शन अर्जुन ने फिर एक बार किया। कहाँ किया? जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। और क्या था उस स्वयंवर की शर्त थी कि ऊपर मछली नाच रही थी, नीचे तेल था और तेल में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगाना था। बड़े बड़े सूरवीर वहां आए हुए थे लेकिन कोई ऐसा करिश्मा नहीं कर पाया। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई, अपने गुरु की आज्ञा लेकर, अपने गुरु को नमन करके उन्होंने वो काम किया जो एक मिसाल है कि देव तो नीचे रहे थे और मछली ऊपर नाच रही थी, स्थिर भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस नाचती हुई मछली की आंख पर नीचे देखकर तेल में निशाना लगा दिया। यह होता है एकाग्रता की शक्ति। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन उदाहरणों से एकाग्रता की शक्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं और अगर आपने अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को एकाग्र किया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपना लक्ष्य पाने से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस टॉपिक को ही समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारे टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बारी विराम देता हूँ। धन्यवाद।